हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं सदानंद कुमार तिवारी अपने एडू पार्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान भूगोल के लिए एमसीक्यू प्रश्न अध्याय 2 जिसका नाम भारत का भौतिक स्वरूप है का एमसीक्यू प्रश्न अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि अभी जो ये वीडियो सेशन हमारा चल रहा है यह 9वीं जैक बोर्ड पर आधारित यह वीडियो है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। यहाँ ऑप्शन ए सही है, अर्थात यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान 3 नदी प्रणालियों से बना है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। वहन की सहायक नदियों से तो यह मैदान कौन सी मृदा से बना है। तो कहता है ब्रह्मपुत्र की बहने से, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, तो ये तीनों नदियों की बहने से कौन सा जो है मैदान जो है ये कौन सी मृदा से बनी है। तो ये है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट प्रश्न, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो नदी द्वीपों का निर्माण नदी के निचले भाग में ढाल कम हो जाने के कारण, नदी द्वीपों का निर्माण नदी के निचले भाग में ढाल कम हो जाने के कारण यह बनता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला है प्रश्न 4, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है यह कहलाता है प्रायद्वीपीय, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो यह जो है यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, पूर्वांचल है। छठा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो यह है कन्नड़ पट्टी। कौन सा पट्टी? कन्नड़ पट्टी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो ये है आपका महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में महानदी डेल्टा के किस ओर स्थित है। तो यह जो है महानदी के जो है सो ये दक्षिण ओर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो यह है बैरन द्वीप पर। कहाँ है? ऑप्शन सी बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की ऊपरी पट्टी कितनी प्लेटों से बनी है। तो यह 7 प्लेटों से बनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा मैं इस वीडियो को स्पीड में बोलते जाता हूँ, यानी कि इतना स्पीड नहीं जिससे आपको परेशानी हो। 11, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है। तो ये है 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमालय की चौड़ाई कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः कितनी है। तो ये है डी ऑप्शन सही है, यहाँ 400 से 150। नेक्स्ट है आपका, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसमें सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, तो सतत श्रृंखला में सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। तो ये है बी ऑप्शन सही है, यहाँ 6000 मीटर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सी ऑप्शन सही है, 8598। अगला, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है। तो शिवालिक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 16, निम्न हिमालय तथा
शिवालिक के बीच में स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है 18, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 और 3 सुमेलित है, बाकी तीसरा और दूसरा यानी दोनों सही है और पहला गलत है। अगला है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो यह जो है वो आपका ऑप्शन बी सही, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। अगला है, बरकान स्थलाकृति का संबंध है, तो ये ए ऑप्शन सही है, मरुस्थल से है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। तीसरा, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें जितने भी दिए हैं डेटा वो सब सही है, असत्य जो है कोई नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमेनद्वीप। ये तीनों जो हैं वो सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप नाम कब रखा था? तो ये था 1973 में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 24, बरकान का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो यह इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे जो ए बी सी ऑप्शन है वो गलत हैं। अगला प्रश्न, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वह किस नदी पर बनता है? माजुली, तो ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला है 26, हिमालय पर्वत के बारे में गलत कथन पहचानिए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित माली हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे कम असम की है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नंबर सिर्फ सही है। उसके बाद यानी कि यहाँ गलत कथन को छांटना था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी तीसरा जो है वो गलत है, बाकी जो है सही हैं। अगला है 27, निम्न में से किसको उत्तरी सरकार कहते हैं? तो यह जो है उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, मैदान को। नेक्स्ट है 28, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, सही है। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, यह भी सही है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2, यानी कि पहला जो है वो गलत है। ये उत्तर की ओर जो है सो गति किया था, दक्षिण की ओर नहीं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की हैं? तो यहाँ जो सही जवाब होगा 1 और 2, यानी कि यह हिमालय पर्वत, पहला में जो दिया है वो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, और दूसरा, इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा प्रतिवर्तित शैलों से हुआ है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो यह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों जो है सो वो सही हैं। अगला है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो यह दून कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है? तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए सही है कि 2 नदियों के बीच का भाग। अगला प्रश्न है 35, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो यह है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ जो है
वो 1 और 2 सही है, बाकी जो हैं 1 और 2 सही है। हाँ, अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गोलाश्म का जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपरोक्त विवरण किससे संबंध में है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी गलत हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 39, मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह है गारो, खासी, जंतिया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? मैदान का। अगला प्रश्न है 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? तो एसपी चटर्जी, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला है 42, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत किस पर्वतीय युग से संबंधित है? तो अल्पाइन पर्वत से। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? तो कोबर ने। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? तो जीबीटी, ब्रश ग्रेट बाउंड्री ट्रस्ट। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो लेह में। हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? तो ये शिवालिक में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय असम में स्थित है। अगला है हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वह है बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न, भारत के विशाल मैदान के भावर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कांग्लोमेरेट्स। अगला प्रश्न, तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है भावर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान को गेहूं और चावल की कृषि को अलग अलग करती हैं? 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है नदी के ताजे जल सागर के लवणीय जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ब्रेकिश वाटर। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र, जिसको माजुली बोलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम है? तो इसका ऊटी नाम है। अगला प्रश्न है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है मेघालय में। अगला है प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? तो पूर्वी। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह है उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? तो यह है चापाकार। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता है? तो यह है कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? तो मालाबार तट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो यह है सभी, यानी कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, ये सभी जो हैं एक ही जगह का और एक ही नाम है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो सेम नाम है, और लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कहाँ है? कवरत्ती में। तो यहाँ सभी ऑप्शन यानी कि द सही है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है सूरत से गोवा तक तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो यह है कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? तो यह कश्मीर हिमालय में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? यह है 10 डिग्री चैनल। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी श्रेणी में, ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्न में से किसे
किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न है आपका 76, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? तो यह गंगा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।